तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट माइंड क्लास में। तो क्लास को शुरू करते हैं जय प्रक्रम में, जहाँ तक क्लास को छोड़े थे वहाँ। ठीक है, तो हम लोग जय प्रक्रम पढ़ रहे थे होगा। ठीक है, जय प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीव क्या होता है? अनुरक्षण का बेसिकली मतलब होता है अपना बचाव। जीव जंतु अपने बचाव की जो जो क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जय प्रक्रम, है कि नहीं? तो जय प्रक्रम में क्या होता है? जय प्रक्रम में जीव क्या करता है? अपना अनुरक्षण। इसमें होता है जीवों का अनुरक्षण। ठीक है, अनुरक्षण करने वाली क्रिया को ही क्या बोलते हैं? जय प्रक्रम। इसमें से पहला क्रिया क्या था हमारा? पोषण। दूसरा हमारा श्वसन। तीसरा परिवहन। उत्सर्जन। चौथा हमारा उत्सर्जन। नियंत्रण एवं समन्वय। उत्सर्जन। उसके बाद हमारा था होगा नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। ये सब क्रिया मुख्य रूप से संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? जय प्रक्रम। क्या कहलाती है? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, परिभाषा क्या था कि वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। पोषण में हम लोग आगे पढ़ रहे थे ना, पोषण शुरू कर दी थे होगा। पोषण का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषक तत्वों की प्राप्ति करना। पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? भोजन करते हैं। भोजन यानी पोषण करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे वैसे पोषण करेंगे हम क्या प्राप्त करने के लिए? पोषक तत्व। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया उद्देश्य कि हम पोषण कर रहे हैं तो क्या प्राप्त करेंगे? पोषक तत्व। लेकिन हमारा जरूरत क्या है? जरूरत का मतलब आवश्यकता। आवश्यकता। तो पोषण करने के लिए आवश्यकता क्या हुआ कि जीव जंतु पोषण इसलिए करता है ताकि उसका शारीरिक विकास हो सके, कोशिका का विभाजन हो सके, नए कोशिका का निर्माण हो सके, है ना, उसकी टूटी फूटी कोशिका भी रिपेयर हो सके। तो बेसिकली जीव जंतु पोषण इसलिए करता है ताकि उसके शरीर शारीरिक विकास हो। शारीरिक विकास तभी होगा जब कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका का विभाजन के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए, है कि नहीं? तो बेसिकली अगर पूछेगा कि बताइए जीव जंतु में पोषण क्यों आवश्यक है, पहला रीजन क्या बताएंगे? कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत के लिए क्या जरूरी है? पोषक तत्व। कोशिकाओं के मरम्मत के लिए। मरम्मत के लिए, है ना। तो इसकी आवश्यकता होगा टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत, है ना। नए कोशिका का निर्माण करने के लिए। नया कोशिका का निर्माण करने के लिए। नया कोशिका का निर्माण तभी होगा जब क्या होगा? कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन करता कौन है कोशिका में? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम विभाजन तभी करेगा जब उसको ऊर्जा देगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटीन देगा प्रोटीन, और अगर ऊर्जा मिल पाएगा तभी क्या कर पाएगा? विभाजन। नए कोशिका का निर्माण होगा। तो नए कोशिका का निर्माण और नया कोशिका का निर्माण होगा तो शारीरिक और मानसिक शारीरिक और मानसिक विकास। तो बेसिकली पोषण के लिए बहुत सारे रीजन में से 2-3 रीजन ही है कि सबसे पहले भाई साहब टूटी फूटी कोशिका रिपेयर हो जाए, नया कोशिका बन जाए और शारीरिक और मानसिक दोनों का हो विकास हो। इसके लिए हम क्या करते हैं? पोषण, विकास। तो बेसिकली पोषण क्यों आवश्यक समझ में आ गया? तो जीव जंतु में पोषण क्यों आवश्यक है? तो जीव जंतु में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, साथ साथ नए कोशिका का निर्माण के लिए और उसकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? पोषण। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं, कि जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है? जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है? ठीक है, अब देखो पोषण के प्रकार समझना होगा, है कि नहीं। पोषण के प्रकार, किसका प्रकार? पोषण बेसिकली 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो स्वपोषण, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और होगा परपोषण। वैसा पोषण का वैसा विधि जिसमें जीव जंतु अपने भोजन का संश्लेषण खुद करता है कि नहीं। देखो बायोलॉजी में खाना बनाने की क्रिया को संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाना बनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? संश्लेषण। जिसमें जीव जंतु अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करे उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। आपने नहीं करके दूसरा पर निर्भर है उसे परपोषण। क्या कहेंगे? परपोषण, है ना। तो पोषण की वैसी विधि किसकी होगा? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन का संश्लेषण, जीव अपने भोजन का संश्लेषण क्या करता है? स्वयं करता है। भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है। स्वयं करता है उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। स्वयं करता है उसे स्वपोषण। उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ठीक है बुआ।
और इसमें क्या हो जाएगी, पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव हाँ अपना नहीं अपने से नहीं बनाएगा, मतलब ऐसे से लिखेंगे जिसमें भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करता है कि नहीं, जिसमें अपने भोजन का, जिसमें जीव अपने भोजन का संश्लेषण अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करता है। जब स्वयं नहीं करेगा तो किस पर निर्भर होगा, स्वपोषी, समझ नहीं, स्वयं नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, उसे पर पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, पर पोषण कहते हैं उसे, क्या कहते हैं पर पोषण। अब ध्यान समझो, स्वपोषण एक प्रक्रिया है, क्या हुआ, स्वपोषण प्रक्रिया। पोषण की प्रक्रिया क्या है, स्वपोषण और पर पोषण। अगर पूछा जाएगा स्वपोषण क्या, तो एक प्रक्रिया है, विधि है। प्रक्रिया कहने का मतलब विधि, प्रक्रिया का मतलब विधि। लेकिन जिस जीव में स्वपोषण होता है, जिससे मान लेते जिसमें स्वपोषण हुआ, उस जीव को बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो दो क्वेश्चन बनता है, स्वपोषण किसे कहते हैं और दूसरा स्वपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषण क्या है, विधि, पोषण की विधि। और स्वपोषी क्या है, जीव। वैसा जीव जिसमें स्वपोषण की क्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। क्या लिखेंगे कि स्वपोषण करने वाले जीव को क्या बोलते हैं, स्वपोषी जीव। स्वपोषण करने वाले जीव को, करने वाले जीव को क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव। स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी। अब देख रहा हम पर पोषण वैसे क्या बोलेंगे, परपोषी जीव। तब पर पोषण करने वाले जीव को, पर पोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं, परपोषी। परपोषी। क्या कहते हैं, परपोषी। परपोषी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परपोषी। समझ में नहीं है, तो जिसमें स्वपोषण क्रिया होगा से स्वपोषी, जिसमें परपोषण क्रिया होगा से परपोषी, जिसमें परपोषण क्रिया होगा परपोषी। अब देखो, भोजन का संश्लेषण कहने का क्या मतलब होगा कि भोजन बनाने के लिए वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे अगर इंसान को देखें तो हम लोग खाना कब खाएंगे, अगर आपको जाकर रेगिस्तान में किसी आदमी को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है तो क्या सर्वाइव कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ भोजन बनाने के लिए उसको कुछ चीज नहीं मिल पाएगा। भोजन बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, क्या हम लोग खुद से बनाते हैं, किससे मांगते हैं, पेड़ पौधे। आखिर हम किस पर डिपेंडेंट है, यानी क्या हम लोग अपने भोजन का संश्लेषण के लिए कच्चा सामग्री बना पाते हैं, नहीं। हम लोग नहीं बनाते, इसका मतलब निर्भर है दूसरे पर, और दूसरे पर निर्भर है तो हम लोग स्वपोषी हो, परपोषी हो। सभी जो जंतु हो गए, जंतु का मतलब सभी जानवर कैटेगरी, जानवर जितना भी जंतु है सब किस में आ जाएगा, परपोषी। किस में आ जाएगा। लेकिन यदि किसी पेड़ को हम रेगिस्तान में लगा देंगे तो वहाँ सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वह कच्चा खाद्य पदार्थ अपने खुद से बनाता है। भोजन का संश्लेषण भी खुद से करता है, प्राकृतिक रूप से करता है। किससे करता है, प्रकृति। सभी पेड़ पौधा क्या हो जाएगा, स्वपोषी। सभी हरा पेड़ पौधा, सभी हरा पेड़ पौधा क्या हो जाएगा, स्वपोषी। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, स्वपोषी। सभी हरे पेड़ पौधा क्या हो जाएगा, स्वपोषी। और जंतु सब क्या हो जाएगा, परपोषी। जंतु क्या हो जाएगा होगा, सभी जंतु, सभी जंतु क्या हो जाएगा, परपोषी। सभी जंतु क्या हो जाएगा, परपोषी। यानी कि पेड़ पौधा में स्वपोषी क्रिया होती है, अब जंतु में परपोषी। जंतु परपोषी है जबकि पेड़ पौधा स्वपोषी। पेड़ पौधा क्या कहलाएगा, स्वपोषी। अब बउआ देखो ध्यान से, पेड़ पौधा अपना खाना खुद बनाता है, पेड़ पौधा अपने भोजन संश्लेषण स्वयं करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। अगर पूछा जाए कि बताइए पेड़ पौधा को स्वपोषी क्यों कहते हैं, क्या बोलेंगे, भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है, क्या बोलेंगे, इसलिए उसको स्वपोषी। जंतु को परपोषी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अपने भोजन का संश्लेषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, क्या बोलेंगे, सही नहीं। तो अब पेड़ पौधा खाना बनाएगा तो उसका अलग विधि होगा, जंतु बनाएगा तो अलग विधि होगा, है कि नहीं। जंतु कैसे बनाएगा, जंतु देखेगा पेड़ पौधा तैयार है तो उसको तोड़ के खा लेगा। तो बेसिकली जंतु पे भोजन करने का विधि अलग होगा, पेड़ पौधा में भोजन बनाने की विधि अलग होगा। तो पेड़ पौधा भोजन जब बनाता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। किसका संश्लेषण, पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए एक क्रिया करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस, SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। तो पेड़ पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधा में भोजन निर्माण की प्रक्रिया,
भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पेड़ पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रकाश संश्लेषण जंतु में होगा? नहीं, स्वपोषी जीव में होता है। किसमें होता है? स्वपोषी। अच्छा, मान लेते जानवरों में होता है, तो जानवर कितना होता है? सुत उठ के जाता है, सूर्य के सामने खड़ा हो जाता है, आ जा उड़ जा, फिर जाके सो जाता है, फिर जैसे कम होता फिर आता धूप में, समझा? तो बेसिकली प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हरे पेड़ पौधा में। क्या परपोषी में होगा? नहीं होगा। समझ में आया नहीं है? तो बेसिकली स्वपोषण एक ऐसी विधि जिसमें भोजन का संश्लेषण जीव क्या करता है? स्वयं करता है। सभी हरे पेड़ पौधे किसमें आते हैं? स्वपोषी में। स्वपोषी में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि स्वपोषी भोजन जिस प्रक्रिया से बनाता है उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है? पेड़ पौधे है ना? तो लिख देंगे या अपने भोजन का संश्लेषण के लिए, या किसी दूसरे अपने भोजन के संश्लेषण के लिए किस पर निर्भर होता है? संश्लेषण के लिए स्वपोषी पर निर्भर होता है, स्वपोषी पर आश्रित होता है। ठीक है बाबा, यहाँ तक पिछली क्लास में लिख लिए थे? लिख लेना तक मिटा दे। अरे मिटा दिया जाए, लिख ही लेते। राजू पांडे के विकास ना विकास नाम ना विकास चिंटू हमको चलो बउआ आ रहे हैं, याद है आज से 200 साल पहले पढ़े थे, 2 महीना पहले, तुम 2 महीने पहले पढ़ी थी। ये सब को पूछ रहे, ये सब आगे के थोड़े हैं, चल पूरा पसान काल की सब मिटा दिया। ये सब पढ़ लिए तुम लोग आगे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय। अच्छा, उसी समय ये सबको पढ़ाए थे, इसलिए ना याद है कि 600 साल पहले। अब लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अच्छा नहीं क्या कर रहे हैं आप? कितना पढ़ लिखे? फिर दिमाग लगा दीजिए। अगर रिजल्ट और पीटे तो सबको पीट देंगे, अभी नहीं पीट देंगे। देखो तो स्वपोषण समझ में आया था थोड़ा थोड़ा। अब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। स्वपोषण में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? भोजन प्रकाश संश्लेषण बनाने की प्रक्रिया। अभी से हेलो हेलो शुरू हो गया। प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है बुआ, अब सुनो प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पेड़ पौधा अपना भोजन जिस प्रक्रिया से बनाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। देखो पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए कुछ चीज चाहिए, है ना? अगर देखेंगे कच्चा सामग्री, क्या कच्चा सामग्री में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चा सामग्री चाहिए, सबसे पहले देखो बुआ, पेड़ पौधा जड़ से कुछ चीज खींचता है। सबसे पहले जड़ से, किससे बुआ? जड़ से खींचता है जल एवं खनिज लवण। खनिज और लवण एक साथ आता है, ठीक है? और बुआ वायुमंडल से, कहाँ से? वायुमंडल से CO2 गैस। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसके जो पत्ती होता है, इसके पत्ती को बोलते हैं रसोई घर। क्या बोलते हैं? रसोई घर। यानी खाना जहाँ बनता है उसी को रसोई घर बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए पेड़ पौधा किस भाग में भोजन का निर्माण होता है? मतलब होगा पत्ती में। पत्ती में क्या होता है? रसोई घर। ठीक है, पत्ती को क्या कहते हैं? रसोई घर। ठीक है, और इससे पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? है कि नहीं? मतलब देखो रसोई घर में खाना बनाने वाला को क्या बोलते हैं? हम लोग के यहाँ रसोई घर में जो खाना बनाती है मम्मी। यानी बेसिकली खाना बनाने का काम होता है रसोई घर में। अब बनाता कौन है? पत्ती बनाता है।
पेड़ पौधा में खाना बनता है पत्ती में, अब बनाता कौन है? क्लोरोफिल। सबसे जरूरी कौन है? क्लोरोफिल। हमारे पास लाख कच्चा सामग्री है कि नहीं, लाख सब्जी हो जाए लेकिन बनाने वाला नहीं रहेगा तो बनेगा है कि नहीं? तो सबसे मेन कौन है? क्लोरोफिल। यदि किसी में क्लोरोफिल होगा तो वह प्रकाश संश्लेषण करेगा, यानी भोजन बनाएगा, नहीं होगा तो यानी पेड़ पौधा को उसी आधार पर स्वपोषी कहते हैं कि जिसमें क्लोरोफिल होगा उसको स्वपोषी कहेंगे, और नहीं होगा तो इसलिए क्लोरोफिल वाले पौधे में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। जिसमें क्लोरोफिल उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, और जिसमें नहीं है उसमें है कि नहीं? जिसमें नहीं है उसमें नहीं होगा। क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो चौथा होगा सूर्य से लेगा, सूर्य का प्रकाश किससे? सूर्य से होगा प्रकाश। सूर्य से क्या ग्रहण करता है? सूर्य से क्या ग्रहण करता है? प्रकाश। अब देखो क्लोरोफिल के बारे में, किसके बारे में? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल। सुनो ध्यान से, क्लोरोफिल को हिंदी बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पर्णहरित। अगर एक पत्ता बना दे, है कि नहीं, जो बचपन से बनाते हैं हम लोग, पान के पत्ता है कि नहीं, तो सभी पत्ता के अंदर होगा रेशा रेशा टाइप होता है कि नहीं? इसी रेशा को अगर हम देखेंगे होगा जूम करके, है कि नहीं, अगर इसी रेशा को देखेंगे तो अंदर इसे, है कि नहीं, इसी रेशा के अंदर दो काजू जैसी संरचना पाया जाएगा, है कि नहीं? इसको बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। दो काजू से संरचना को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। स्टोमाटा कहाँ जाता है? पाया जाता है पत्ती में, है कि नहीं? इसका ये जो भाग होता है, ये दरवाजा किधर होता है? किसी तरह होता है दरवाजा। इस दरवाजा का नाम है रंध्र। क्या नाम है? रंध्र। क्या नाम है? रंध्र। यानी पत्ती में अगर कोई चीज जा रहा है तो किसके रास्ते से जाएगा? आ रहा है तो किसके रास्ते से आएगा? रंध्र। जैसे पेड़ पौधा के अंदर ज्यादा पानी हो जाता है तो पेड़ पौधा बाहर निकाल देता है, तो किसकी रास्ते से निकालेगा? पेड़ पौधा हवा वायुमंडल से ले रहा है, किससे लेगा? समझे? जब इस गेट को अंदर खोल के जाएगा तब पाया जाएगा क्या? हमारा रसोई घर। क्या पाया जाएगा? रसोई। क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। इसमें इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता होगा क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या है? पर्णहरित, है कि नहीं? यह एक रंगीन होता है। कैसा होता है? रंग। इसका रंग होता है हरा। क्या होगा? रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? देखा क्या होगा कि क्लोरोफिल की हरा कैसे होता है? जैसे अगर हम देखेंगे तो मनुष्य के अंदर जो खून होता है लाल होता है ना? लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल करता है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन का रिसर्च करके देखा गया तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक धातु पाया जाता है जिसका नाम क्या है? आयरन। आयरन की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन यानी खून कैसा नजर आता है? उसी प्रकार जब क्लोरोफिल को देखा गया होगा तो इसके अंदर पाया गया मैग्नीशियम। क्या पाया गया? मैग्नीशियम। इसके अंदर जो धातु पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। क्या पाया था? मैग्नीशियम। क्या पाया था? मैग्नीशियम। और यही मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, किससे? ऑक्सीजन से, तो कैसा रंग हो जाता है? हरा। यही जब अभिक्रिया करता है किससे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है क्या बन जाता है? हरा। क्या बन जाता है? मतलब होगा कि देखो दुनिया में सभी को अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हमारा खून लाल है, उसके लिए कौन धातु जिम्मेवार है? आयरन। लेकिन धातु लाल तभी होगा जब उसमें ऑक्सीजन जा रहा है। ऑक्सीजन जैसे जाना खत्म होगा लाल भी खत्म हो जाएगा। क्या नहीं सुने कि मरने के बाद खून पानी हो जाता है? यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन, अब आदमी मर गया तो ऑक्सीजन जा रहा है? नहीं जा रहा तो सारा खून लाल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अंदर कौन बच गया? जैसे हम सांस छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, हम ले लिए ऑक्सीजन लेकिन छोड़ में नहीं गए, यानी कि चल गया आदमी, तो अंदर क्या भरल है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है काला गैस। कैसा होता है? देखिएगा मरने के बाद खून क्या हो जाता है? काला हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आयरन है लेकिन आयरन को लाल करने वाला ऑक्सीजन नहीं है। तो हमारा खून तभी तक लाल है जब तक हम लोग क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं। सांस लेना कम कर देंगे तो खून लाल नहीं रहेगा। तो बेसिकली ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ही जो भी तत्व हो अपने रंग का निर्धारण करता है। जैसे क्लोरोफिल के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। और यह हरा कब दिखेगा? जब किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से पेड़ पत्ता के पत्ती को काट देंगे तो उसका सारा रंग इनएक्टिव हो जाएगा, और सारा रंग इनएक्टिव हो गया मतलब काम नहीं करेगा, तो पत्ती हरा है लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, सूख के भूरा हो जाएगा। तो हरा तभी तक है जब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? उसमें आदान प्रदान, ऑक्सीजन ले रहा है तभी तक क्या है?
उसके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है तभी तो क्या हरा है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो हरा नहीं होगा। अच्छा, ऑक्सीजन आता कहाँ है पेड़ पौधा को? तो यह जैसे भोजन बनाता है बउआ, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अंदर ही क्या बना लेता है? ऑक्सीजन। और अंदर वाला ऑक्सीजन पत्ती को कैसा बना देता है? हरा। कैसे बना देगा? हरा। और उसी कारण से पत्ती कैसा प्रतीत होता है? हरा। तो पेड़ पौधा के पत्ती के अंदर पाए जाने वाले दो काजू के आकार के साथ अंदर क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। स्टोमाटा के दरवाजा क्या बोलते हैं? रंध्र। पानी, हवा, कुछ भी पेड़ के अंदर किससे जा रहा है? प्रकाश भी किससे जा रहा है? रंध्र के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरा। क्लोरोफिल का हिंदी नाम पर्ण। क्लोरोफिल का हिंदी नाम। इसके अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल। पत्ती का रंग हरा किस धातु के कारण? खून का रंग हरा लाल किसके कारण? आयरन। किस धातु के कारण? आयरन। समझ में आ गया? तो यह जब अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तभी कैसा बनेगा? हरा बनेगा। समझ में आया? तो पत्ती का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? बोलो। माइक नहीं लगा है, माइक को नखरा करता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? तो बेसिकली क्लोरोफिल समझ में आ गया। पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पत्ती हरा किसके कारण? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। समझ में आ गया यहाँ तक? अब पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए कच्चा सामग्री जल से क्या लेगा? खनिज लवण। जल और खनिज लवण। वायुमंडल से क्या चाहिए इसको? CO2। पत्ती में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। और किसकी उपस्थिति होना चाहिए? सूर्य के प्रकाश। किसके होगा? सब बनाने वाला है। जिसे मान लेते खाना बनाने वाला भी है, खाना किससे बने? कच्चा सामग्री भी है, लेकिन ईंधन नहीं रहेगा तो बनेगा? तो पेड़ पौधा जब खाना बनाता तो ईंधन का काम करता सूर्य। कौन करता? सूर्य के प्रकाश रहेगा तभी खाना बनेगा, नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण में कच्चा सामग्री तो हो गया हमारा जल, खनिज लवण। ठीक है, वायुमंडल से कौन गैस आई है? CO2। अब बनाने वाला पत्ती में क्या होना चाहिए? पत्ती में क्लोरोफिल। और किसकी उपस्थिति? सूर्य के प्रकाश। अगर सूर्य के प्रकाश है तभी बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। पेड़ पौधा खाना तभी बनाएगा जब कौन रहेंगे? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान यदि नहीं है तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा? क्या भोजन का निर्माण होगा? नहीं होगा। नहीं ना होगा। 10th क्लास में क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों, इनमें से कोई नहीं। और एगो लड़की लगाई थी रात में। कितना अच्छा बात है ऐसा में। जबकि नाम है प्रकाश संश्लेषण। नहीं समझा? तो अब ध्यान समझो, तो इसमें किसकी उपस्थिति चाहिए होगा? प्रकाश की। और किसमें बनेगा? क्लोरोफिल। तो बेसिकली अब इसका परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा लिखते होगा जब प्रकाश संश्लेषण है ना, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या लिखेंगे? पेड़ पौधा जड़ से जल एवं खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक प्रक्रिया मतलब वह क्रिया, तो वैश्विक विधि जिसमें पेड़ पौधा, जिससे होगा पेड़ पौधा कहाँ से? जड़ से। सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं। पेड़ पौधा जड़ से जल एवं खनिज लवण तथा एवं खनिज लवण। ठीक है, एवं खनिज लवण खनिज और डैश में लवण। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश ऑक्साइड यानी CO2 प्राप्त कर किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल के सूर्य के प्रकाश एवं किसकी उपस्थिति? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसे प्रकाश संश्लेषण करता है। फिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण। उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। समझ आया होगा? एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। अब इसका हम अगर रासायनिक सूत्र देखेंगे, क्या देखेंगे? रासायनिक सूत्र। तो होगा
इसमें हमको चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चाहिए? जल। सही बात है। और कौन कौन होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और इधर से लिखे ताकि जगह बचे। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र में सबसे पहले क्या? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था होगा और जल चाहिए था, ले लिए। और उपस्थित कौन कौन होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश और साथ साथ क्लोरोफिल। और बनेगा कौन? ग्लूकोज C6H12O6 और इसके अलावा ऑक्सीजन O2 और जल। और साथ साथ ऊर्जा मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा? ऊर्जा मुक्त होना जरूरी है। समझ में आई है? अब देखो ध्यान से, अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें। यहाँ कार्बन क्या है? 6 को CO2 और यहाँ 12 को H2, 12 2 14। अगर हम यहाँ देखो किससे गुना करते हैं? 12 से 12 2 कितना होगा? 24। 12 यहाँ हो गया, 6 से यहाँ गुना करने से नहीं हो जाएगा 24। अब यहाँ देखो 6 को ऑक्सीजन, 6 को 12 को, यहाँ भी क्या है? 12 को, 12 को, यहाँ तो 6 से गुना करने से नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो किसका अभिक्रिया हो गया? किसका? तो प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के पश्चात जो निर्माण होता है इसी का नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या नाम होगा? ग्लूकोज। क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। किसका निर्माण होता है? समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होता है? पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे किस भाग में होता है? पत्ती में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्ती में। किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश। दिन में होता है कि रात में होता है? हरा पेड़ पौधा में होता है कि बिना हरा पेड़ पौधा में? जिसमें क्लोरोफिल होगा उसी में पाया जाएगा। अच्छा, क्लोरोफिल जिसमें पाया जाएगा होगा इसका मतलब उसका सारा पत्ता क्या होगा? हरा होगा। क्लोरोफिल सभी स्टोमाटा में पाया जाता है और सभी स्टोमाटा किससे पाया जाएगा? पत्ती में। यानी अगर स्टोमाटा हरा तो पत्ती भी किसे नजर आएगा? यानी जो पौधा दिखने में हरा है इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है, जो दिखने में हरा नहीं उसमें क्लोरोफिल नहीं है। जैसे गोबर छत्ता, मशरूम, मशरूम कैसा होता है? भूरा। हरा है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा? क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। तो कौन ऐसा पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? गोबर छत्ता यानी मशरूम, उसे क्या बोलते हैं? इसके अलावा अमर बेल, पीला पीला जो लत्ता होता है वो हरा है, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। समझ में? तो यदि किसी का रंग हरा थोड़ा सा भी नहीं तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जो हरा है उसी में पाया जाएगा क्लोरोफिल है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसी में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। उसी में क्या होगा? लाल साग में तो हरा नहीं रहता है, तो उसमें होता है कि नहीं? बोली थी लाल साग में बहुत कम क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सब में पाया जाएगा। समझा कि नहीं है? ओकरा में अरे हाँ, जो हरा रहता है उसी में पाया जाता है बुआ। अरे तो हमरा बोले तो दो, जैसे जो हरा है उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो हरा नहीं उसमें क्लोरोफिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि उसमें क्लोरोफिल अगर वह अपना भोजन खुद से बना रहा है इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल की मात्रा है। नहीं बना रहा है तो नहीं है। समझे? जैसे पेड़ पौधा का फल क्या हो जाता है? दूसरे कलर का हो जाता है। इसका ही मतलब थोड़े कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो बेसिकली किसी पौधा का पूरा रंग, देखो पत्ता के रंग का निर्धारण करता है हमारा क्लोरोफिल। अब पौधा का पूरा रंग, जैसे कोनो कोनो के टहनी दूसरा रंग का होता है, लाल साग के लाल होता है, हरा साग के हरा होता है, कोनो पौधा के पीयर हो जाएगा, है कि नहीं? केला के थम का हरा हो जाता है। तो इसका निर्धारण करता है क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है? वर्णिलवक। यदि पूरा लाल है इसका मतलब उसमें ज्यादा क्लोरोफिल है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन है? वर्णिलवक। क्रोमोप्लास्ट कौन है? तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, इसका मतलब उसमें भी क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। यानी मोटा मोटी समझने का तरीका क्या है कि जो हरा नहीं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा लगभग। ये कुछ अपवाद में हो जाएंगे, समझ में आएंगे। तो जिसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है। तो हरा साग में क्लोरोफिल होगा। उसका रंग हरा किस कारण है? तो वर्णिलवक के कारण। किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। यहाँ तक बात समझ में आ गया? इसको लिखना है? लिखिए। तब प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है दो क्रिया। प्रकाश संश्लेषण दो चरण में होता है। क्या चरण में होता है? एगो प्रकाश की उपस्थिति में, एगो प्रकाश की अनुपस्थिति में। जो प्रकाश की उपस्थिति में उसको बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, और जो नहीं होगा प्रकाश की उपस्थिति उसको अप्रकाशिक अभिक्रिया।
प्रकाश संश्लेषण क्या चरण में? 2 चरण में। एगो प्रकाश की उपस्थिति में, एगो प्रकाश की अनुपस्थिति में। इसका यह कतई मतलब नहीं कि दिन और रात में, समझ में? जैसे कि पेड़, जैसे पत्ती में भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। तो प्रथम चरण में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश ले लेता है, फिर अपने रंध्र को कर लेता है बंद, अब तब नीचे से क्या बनाता है? खाना बनाता है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे खाना बनाने के लिए पानी चाहिए था, क्या हम लोग कल के पास में बैठ रहते हैं? पानी को ले आके रख लेते हैं और तब बनाते हैं, फिर घटता है तब करते हैं। तो बेसिकली प्रकाश संश्लेषण भी 2 चरण में। पहला चरण में क्या करता है? प्रकाश को रख लेता है और फिर स्टोर कर लिया, अब अपने रंध्र को क्या कर देगा? बंद। तो प्रकाश इसमें रहे या नहीं रहे, ऑलरेडी स्टोर कर लिया। तो बेसिकली प्रकाश की उपस्थिति में जो होगा, जिसके लिए प्रकाश जरूरी, उसको प्रकाशी का अभिक्रिया, जिसके लिए प्रकाश जरूरी नहीं उसको अप्रकाशी का अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्या चरण में? 2 चरण में। प्रकाशी का अप्रकाशी। यहाँ तक समझ में आया था? अब देखो मोटा मोटी आगे समझते हैं। पोषण के क्या विधि? 2। स्वपोषण और स्वपोषण और परपोषण। जिसमें संश्लेषण स्वयं होगा उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। इसमें भोजन का संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण स्वयं। इसमें संश्लेषण क्या होगा? स्वयं नहीं होगा। संश्लेषण के लिए दूसरे पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित। इसकी विधि को क्या बोलते हैं? स्वपोषण। सॉरी, विधि को प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण की विधि प्रकाश में। प्रकाश दिन में होता है कि रात में होता है? दिन में। ठीक है बबुआ। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं। अच्छा बबुआ ध्यान सुनो, क्या आज पर सूर्य भगवान उगे हैं? नहीं। तो क्या पेड़ पौधे भूखे होगा? नहीं। बना के रखते हैं, उसमें वो स्टोर रखता है, वही स्टोर रखता है ताकि जब भगवान नहीं। अरे अब आज सूर्य भगवान नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है? क्या पेड़ पौधा खाना नहीं खाया होगा? खाया, बसिया का खाया होगा। रात के बचल का, कल्ले वाला जो बचल है उसको क्या किया होगा? आज खाया होगा। यह क्या करता है? एक बार में खाना बना के स्टोर कर लेता है। इसलिए जब भी खाइए तो 4-5 गो रोटी एक्स्ट्रा खाइए, कि जब बाद में खाना नहीं मिले लेट से तो क्या करे? उसका यूटिलाइजेशन करे। समझा कि नहीं? तो पेड़ पौधा भी अपने भोजन का क्या करता है? स्टोर करके रखता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अगर यही क्रिया लगातार चलेगा तो पेड़ पौधा के पास सारा स्टोर किया गया एनर्जी यानी ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो वो भी सूखने लगेगा। अच्छा ध्यान समझो, यह प्रकाश संश्लेषण के पश्चात बनाता क्या है? ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज नहीं बटाएगा बबुआ, सुनो ध्यान से। जैसे हम लोग भी सांस लेते तो हम लोग सांस लेने के पश्चात पोषक तत्व से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? अब ग्लूकोज बटाता नहीं, ग्लूकोज से बनेगा ऊर्जा। क्या बनेगा? तो पेड़ पौधा सारे ऊर्जा को स्टार्च के रूप में जमा करता है। किसके रूप में? प्रकाश संश्लेषण के पश्चात बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या बनता है? स्टार्च। स्टार्च। तो पेड़ पौधा अपने ऊर्जा को किस रूप में संचित रखती है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में होगा? तो प्रकाश संश्लेषण के पश्चात बनता क्या? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज से क्या बना लिया जाएगा? स्टार्च। और स्टार्च को ही क्या बोलते हैं? संचित ऊर्जा। कौन ऊर्जा? संचित ऊर्जा। पेड़ पौधा में संचित ऊर्जा क्या बोलते हैं? स्टार्च। जैसे हम लोग के अंदर जो संचित ऊर्जा हुआ अलग अलग रूप में होता है। जैसे आप ज्यादा खाइए तो मोटा जाइएगा, कि ना फैट बढ़ जाएगा। हमारा ऊर्जा किस रूप में स्टोर है? फैट के रूप में। 4-5 दिन नहीं खाइएगा, उसी फैट से क्या होगा? शरीर ऊर्जा लेके मेंटेनेंस करेगा। समझ में आई नहीं है? और धीरे धीरे 4-5 दिन नहीं खाएगा तो सारा फैट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारे शरीर में भी ऊर्जा को भी अलग अलग रूप में स्टोर किया जाता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधा ग्लूकोज यानी अपने ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करता है? किस रूप में होगा? अब देखो पर पोषण की जो विधि होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। पर पोषण की क्या विधि? 3। क्या होगा? 3। एक होता है परपोषी पोषण, परपोषी। दूसरा मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी लिखा जाएगा या प्राणी संभोजी। ठीक है बउआ? या तो प्राणी संपोषी लिखेगा या फिर प्राणी संभोजी। समझा? इसी का दूसरा नाम है जीवंत भोजी। एक जिंदा इंसान से जो भोजन प्राप्त करे, जिंदा जीव से। पर का मतलब दूसरा, पर का मतलब दूसरा, अब पोषी का मतलब पोषण। तो जिसमें जीव है ना, पर पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित हो जाए, सो क्या बोलेंगे? परपोषी पोषण। क्या बोलेंगे? जैसे अगर हम अपने आसपास देखेंगे जीव होगा तो जिसमें इंसान है ना, देखो कुछ जीव को लेते हैं, जैसे मनुष्य ले लेते हैं, है ना, कुत्ता ले लेते हैं,
गाय ले लेते हैं और कीट पतंग ले लेते हैं। कीट पतंग में क्या लेंगे? चींटी। ठीक है बाबा, चींटी, मधुमक्खी, मधुमक्खी और छोटा पार्टिकल लेते हैं। और छोटा कर ले बुआ, बिलाई, कुत्ता बिलाई का नहीं हो जाता है? सर वहाँ पे पर पोषण के वहाँ पे परजीवी पोषण है, क्योंकि पर पोषण कोई ना पर पोषित करते हैं। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण वो सही है। ठीक है, परजीवी। ठीक है वो चींटी ले ले। अगर हम लेते हैं बैक्टीरिया, क्या लेते हैं? बैक्टीरिया। और एक और लेते हैं एक कोशिकीय जीव। कौन जीव? अमीबा जीव, अमीबा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर बात करें मनुष्य, सुनो होगा, तो मनुष्य अपने भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरे जीव पर आश्रित है। जैसे हम लोग इस स्थिति में कि आम फरेगा तो तोड़ के खा लेंगे, तो हम लोग किसमें आ जाएंगे? पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित है, तो हो जाएगा परजीवी। क्या हो जाएगा? हम लोग में कौन सा पोषण? परजीवी पोषण। कुत्ता में भी परजीवी पोषण, गाय में भी। चींटी देखो ध्यान से, चींटी को या तक खाएगा मीठा सामान, या कोई चीज मर गया, नहीं समझ में आप? मर गया का मतलब कि जैसे मच्छर उच्छर कहीं मर जाता है तो चींटी आ जाता है ना, सब घंटी बजा देता कि भोज होगा, भोज भोज। और देखिएगा उस मच्छर को उठा के लेके चल जाएगा, है ना, डिनर करने नहीं ले जाता है। तो बेसिकली चींटी उटी क्या करता है कि जो छोटका जीव मर गया उसको निपटा देता है, नहीं निपटा देता है, तो वो मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मरे हुए जीव से जो भोजन प्राप्त करता है उसको बोलते हैं मृत जीवी। मृत जीव से पोषण प्राप्त करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण। क्या बोलेंगे? इसमें कौन सा पोषण? मृत जीवी पोषण। उसी प्रकार से होगा बैक्टीरिया, उसी प्रकार से बैक्टीरिया। जैसे जब तक कोई चीज ठीक है तब तक ठीक है, जैसे मरेगा, मृत हो जाएगा, इसे क्या लग जाता है उसमें? बैक्टीरिया क्या लग जाएगा? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कौन सा पोषण? मृत जीवी पोषण। कौन होगा? मृत जीवी पोषण। कौन हो जाएगा? कवक भी। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया कवक क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ, मृत जीवी पोषण। समझ में? इसके अलावा होगा, अगर हम ले ले दूसरा खटमल, क्या ले? खटमल, जू मतलब झील। अब देखो, तो खटमल भी क्या होता है? अपने भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित रहेगा, है ना। खटमल जीव को खोजेगा कि मिल जाए, आराम से उस पर बैठे और खून पीते रहे और वहीं रहे, है कि नहीं? पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित है, क्या हो जाएगा? परजीवी। क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण। क्या हो जाएगा? परजीवी। समझ में? इसके अलावा होगा जो इस दोनों में से कुछ नहीं करता है, यानी अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह के थोड़ा सा निर्भर रहता है, यानी वह प्राणी के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो मनुष्य भी तो प्राणी सर मनुष्य भी तो प्राणी के संपर्क में रहकर भोजन ग्रहण करता है। प्राणी मनुष्य ना, मनुष्य का आंत होगा सर, जो फीताक्रीम होता है। प्राणी मनुष्य परजीवी पोषण में कौन हो जाएगा? कुत्ता बिलाई मनुष्य से परजीवी में हो जाएगा। जितना एक कोश की होगा हो जाएगा प्राणी संपोषी। क्या हो जाएगा? एक जीव प्राणी संपोषी। एक कोश की जीव क्या हो जाएगा? प्राणी संपोषी। इसमें जिससे भोजन के लिए थोड़ा सा भी कोई चीज मिल जाएगा तो उसे ग्रहण कर लेता है। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो आसपास में जीव में पोषण क्या प्रकार के होगा? 3 प्रकार के। हाँ बाबा, असाइनमेंट में तो आप लिखे हैं कि प्राणी पोषी, मनुष्य, अमीबा और सभी जानवर। मनुष्य। अच्छा देखो, परजीवी में क्या होगा कि जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर पूरी तरह से आश्रित रहता है। इसमें हो जाएगा खटमल। कौन हो जाएगा? खटमल हो जाएगा। अमर बेल हो जाएगा। ऐसा में जो दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करे उसको क्या बोले? परजीवी। पर का मतलब दूसरे जीव के संपर्क में रहकर, है कि नहीं? इसके अलावा जोक, इसमें क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण। मृत जीव में क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, अमीबा नहीं होगा, प्रोटोजोआ। ये सब क्या हो जाएगा? मृत जीवी पोषण। और प्राणी संपोषण में क्या? मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम एवं अन्य जानवर एवं अन्य अन्य जो। ठीक है बुआ, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? पर पोषण की वैसी विधि, ऐसी विधि। भूख के मारे सब लड़ रही है। सर हम नहीं कर रहे हैं, हमरा के नाम अरे का हो गया? कम से कम तो नाम तो याद कर रही है। मुंह बंद करो। अरे कैसे तू सब मेरा पार लेगा? कल देखो, कल से कितना जल्दी चैप्टर खत्म है, तुरंत कल चैप्टर नहीं पढ़ जाएगा।
पीछे वाला समझा दे तो को लगता है खराब, ये सब को लगता है खाली लिखे लेने से समझ में आ जाएगा। परजीवी पोषण क्या होगा? पर पोषण की वैसी विधि, पर पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। इसमें जीव अपने भोजन के लिए पूरी तरह से, पूर्ण रूप से पूरी तरह अन्य जीव पर क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं। अन्य जीव पर आश्रित होते, उसे क्या बोलते हैं? परजीवी आश्रित होते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात समझ में आ गया? जैसे लिंक दिए ऊपर, ये देखो क्या होगा? पर पोषण की वैसी विधि, पर पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए सारा गले यानी मृत के लिए सरे गले तथा मृत जीवों पर आश्रित रहते हैं। आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? मृत उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कौन होगा बुआ? जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ लिख लिया। हाँ। अब लास्ट देख लो, प्राणी समूह। इसका क्या होगा परिभाषा? अरे इसका परिभाषा क्या होगा? पर पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। इसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी जीव। उसे प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। जैसे में कौन हो जाएगा? मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम एवं अन्य जंतु। नोट करो जल्दी नोट करो यहाँ।